वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि मॉडल क्लास क्या होता है। तो आज की ये हमारी रहेगी 6th वीडियो। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने डिलीट और अपडेट एपीआई को कवर किया था और गेट पोस्ट एपीआई को हमने पहले कवर कर रखा है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज मॉडल इन द सेंस ऑफ एपीआई से अगर हमारे पास डाटा आता है। ठीक है, एपीआई से हमारा जब डाटा आएगा तो हम मॉडल क्लास को यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले मॉडल होता क्या है। ठीक है, मॉडल क्या होता है। अब हमारे पास जब डेटा आता है, एक मिनट में पेंट ओपन कर लूँ। अब देखिए हमारे पास जो है एक एपीआई है। ठीक है, मतलब एक यूआरएल है। ठीक है, मतलब गेट एपीआई है हमारे पास। ठीक है, एपीआई गेट एपीआई से जब डेटा आएगा हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास जब डेटा आएगा तो हम अब हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर शो करवाएंगे। ठीक है, शो करवाएंगे, लेकिन इनके बीच में एक ब्रिज होता है जिसको हम मॉडल बोलते हैं। ठीक है, इनके बीच में हम एक ब्रिज बनाएंगे जिसको हम मॉडल बोलते हैं। और वो ब्रिज, वो मॉडल हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही हमारे लिए फ़ायदे वाला होता है। बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस में मॉडल के अलावा तो काम होगा ही नहीं। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, मॉडल को क्लास को क्रिएट करेंगे, मॉडल को क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि कितना हेल्पफुल है हमारे लिए और उसको यूज़ करेंगे, यूटिलाइज करेंगे एज अ ब्रिज। अभी तो हम सिंपल सिंपल एप्लीकेशंस बना रहे हैं, सिंपल सिंपल हमारे पास डेटा आ रहा है तो हमें इतना कोई मसला नहीं हो रहा। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास क्यों मसला नहीं हो रहा, और मॉडल क्लास को जब बहुत सारा डेटा हो जाएगा तो आपके पास मसला हो सकता है। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और इस ब्रिज को हम बना लेते हैं। ठीक है, मैंने एप्लीकेशन ओपन कर लिया। पहले हमने डिलीट एपीआई पढ़ा था। ठीक है, इसको मैं भी रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से और एक मेथड में बना लेता हूँ जिसका ना वॉइड डेटा टाइप होगा, एक गेट एपीआई होगी। ठीक है, अभी मैं गेट एपीआई को यूज़ करते हुए एक मॉडल बनाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, अगर मैं यहाँ पर क्रोम में जाऊँ और यहाँ पर मैं इसको जेसन प्लेस होल्डर को ओपन करूँ, मेरे पास ऑलरेडी ओपन हुआ पड़ा है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप इसको ओपन कर लें। ठीक है, जेसन प्लेस होल्डर फेक एपीएस, डमी एपीएस हमें मिलती है, हम यूज़ कर सकते हैं। पिछली वीडियोस में सब कुछ मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो नीचे आएंगे तो रिसोर्सेज के अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास एपीआईज पड़ी हुई हैं, ये सारी गेट एपीआईज हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर यूज़र्स को क्लिक करता हूँ, अभी हम यूज़र्स की एपीआई को जो वो यूज़ करेंगे। यूज़र की एपीआई को क्लिक करता हूँ तो सारा हमारे पास 10 यूज़र्स का डेटा हमारे पास यहाँ पर आता है। ठीक है, अगर मैं इस डेटा को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर देखें आईडी है, नेम है, एड्रेस के अंदर अगेन उसके अंदर फिर से मैप है एक अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या है, जियो है, जियो के अंदर अगेन एक मैप है। मतलब कि हमारा जो डेटा पड़ा हुआ थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। पहले से, पहले जब हमने यूज़ किया था गेट पोस्ट डिलीट अपडेट में यूज़ किया था उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब इसको हम कैसे हैंडल करेंगे, तरीका वही होगा लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा हमारे लिए। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए हम मॉडल को यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसी को हम यूज़ कर लेंगे, यूज़र्स को। इसको मैंने क्लिक किया, मैं यूआरएल मिल गई, इसको मैं कॉपी करूँगा, जाऊँगा फ्लटर एंड्रॉइड स्टूडियो में। अच्छा, सबसे पहले क्या करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पास कोई नई यूआरएल होती है या एपीआई होती है, आप इसको टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए हम पोस्टमैन में चले जाते हैं, देखते हैं कि डेटा आता है या नहीं आता। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, कौन सी एपीआई है, गेट एपीआई, गेट रख दिया, रिक्वेस्ट सेंड कर दी और जो है यहाँ पर 200 रिस्पॉन्स आ चुका है। उसके बाद मैंने डेटा को देखा तो हाँ वाकई में डेटा भी आ चुकी है। ये एक मैप, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और अप टू 10 मैप्स यहाँ पर बने हुए हैं। जेसन फॉर्मेट हमारे पास आ चुका है, मतलब ये एपी हमारी वर्किंग है। इसको मैं कॉपी करके हमारी जो फ्लटर एप्लीकेशन है इसके अंदर मैं रखूँगा, इसके अंदर मैं मेथड बना दूंगा। ये क्या हो रहा है, HTTP पैकेज को हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, डिपेंडेंसी को भी मैंने लगा रखा है। उसके बाद जो है यहाँ पर मेरी गेट एपीआई गेट मेथड को यूज़ करूँगा, इसको URI पास करवाऊँगा। URI इज इक्वल्स टू URI डॉट पार्स। URL को मैं कन्वर्ट करूँगा URI के अंदर और उसके बाद जो है मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा, भाई ये URI ले लो और हमें डेटा दे दो। डेटा जो रेस्पॉन्स हमारे पास आएगा, रेस्पॉन्स में इसमें रिटर्न कर लूँगा, एवेट लगा दूंगा, सिंपल। ओके, रेस्पॉन्स की स्पेलिंग हम सही कर लेंगे, ये रेस्पॉन्स आ चुका है हमारे पास। उसके बाद क्या है, रेस्पॉन्स के अंदर क्या होता है, स्टेटस कोड होता है। अगर स्टेटस कोड 200 के बराबर है, अभी हमने एपीआई को चेक किया, 200 रेस्पॉन्स आया तो डेटा आई है, तो मतलब 200 रेस्पॉन्स होगा तो हमारे पास डेटा आ जाएगी। इफ़ रेस्पॉन्स 200 है तो हमारे पास डेटा हम इसमें शो करवाएंगे। उसके बाद वरना अगर 200 रेस्पॉन्स नहीं है तो हम शो करवाएंगे कभी डिबग प्रिंट। और हमारे पास
जो रेस्पॉन्स है, रेस्पॉन्स इज़ डिफरेंट, मतलब कि स्टेटस कोड हमारे पास डिफरेंट आया है। और वो स्टेटस कोड क्या है वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि भाई रेस्पॉन्स के अंदर डॉट स्टेटस कोड वो हमारे पास आ चुका है। अब जो भी 200 के अलावा जो भी होगा वो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 200 हमारा रेस्पॉन्स आ चुका है। अब मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, ये डेटा भी क्या है लिस्ट के अंदर है, तो मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, लिस्ट डायनामिक करके। ओके, ये क्या है, यूजर्स की लिस्ट है, इज इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट। ये हमने सब कुछ पहले कवर कर रखा है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, ठीक है। यूजर्स डॉट यूजर्स, ठीक है, यूजर्स इज इक्वल्स टू, और मैं डिकोड करूँगा जैसे डिकोड, और रेस्पॉन्स के अंदर मेरी बॉडी पड़ी होगी डॉट बॉडी। हमारे पास जो यूजर्स होंगे वो इसके अंदर आ जाएंगे, यहाँ पर एवेट भी कर दूंगा मैं। ओके, डिकोड करेगा उसको टाइम लगेगा, इस वजह से एवेट की वेट, सिंपल। हमारे पास डेटा आ जाएगा। अब मैं जो है इस ऐप को भी रन कर लेता हूँ एक मरतबा। ये मैंने ऐप को, अच्छा ऐप रन हुई पड़ी है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, जब मैं इसको क्लिक करूँगा गेट यूज़र्स, तो हमारे पास सारे के सारे यूज़र्स आ जाएंगे और उन यूज़र्स को मैं शो भी करवा दूंगा, ठीक है। यूज़र्स डॉट सॉरी गेट एपीआई को मैंने हिट किया। ये गेट एपीआई कौन सी है, ये रहे, ये मेथड हमने बनाया, ठीक है, गेट एपीआई का। इसके पीछे मैं एवेट लगा दूंगा क्योंकि टाइम लगाएगा, उसके बाद सेट स्टेट कर दूंगा मैं, सिंपल। ओके, रिफ्रेश कर दूंगा स्क्रीन को। उसके बाद जो है यहाँ पर सेंटर विजिट को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। एलिवेटेड बटन पहले ही हमारा बना हुआ है, आपको पता ही होगा, पहले हमने ये कवर कर रखा है। उसके बाद जो है यहाँ पर मैं एक एक्सपेंडेड विजिट बना लेता हूँ। ओके, एक्सपेंडेड विजिट, इसके अंदर मैं लिस्ट व्यू बना लूँगा, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, डॉट बिल्डर, इसके अंदर आइटम बिल्डर, जिसके अंदर हम डेटा को शो करवाएंगे। ओके, और आइटम काउंट होगा, कितना आइटम्स होंगे, तो जितने यूज़र्स की लेंथ होगी उतने आइटम्स होंगे, ठीक है। एक यूज़र में गेट कर लूँगा यूज़र, ठीक है। यूज़र्स की लिस्ट में से इंडेक्स पर आप उठा लें और उसको कन्वर्ट कर दें एक यूज़र के अंदर, ठीक है। यूज़र के अंदर, वेरिएबल के अंदर मैंने एक यूज़र रख दिया है पूरी लिस्ट में से, ठीक है। 1 2 0 1 2 3 4 ऐसे इंडेक्स अपडेट होता रहेगा। उसके बाद मैं रिटर्न कराऊंगा लिस्ट टाइल, पहले की तरह मैं लिस्ट टाइल ही यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें जो है बिल्ट इन हमें सब कुछ मिलता है। सिर्फ मुझे क्या करना होता है, टाइटल लगाकर और इसमें शो करवाना होता है। अब मैं शो क्या करवाऊंगा, अब अगर हम डेटा को देखते चलें तो एक लिस्ट है, लिस्ट अंदर जो है वो मैप पड़ा हुआ है, उसके अंदर क्या आईडी है, नेम है। मैं नेम को प्रिंट करवाता हूँ, इसको कॉपी करके, और जो है यूज़र उसके अंदर जो है मैं नेम को प्रिंट करवा दूंगा। अब हमारी डेटा को थोड़ा हम देख लेते हैं कि डेटा हमारी कैसे शो हो रही है। और यहाँ पर मैं नेम लिख लेता हूँ यूज़र्स, ठीक है। और एप्लीकेशन को मैंने रन करवा दिया है। अब देखिए मैं गेट यूज़र्स को क्लिक करूँगा तो हमारे पास सारे के सारे नेम आ जाएंगे। भाई इसका नेम ये है, पूरी लिस्ट आ चुकी है, ठीक है। 10 यूज़र्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 10 शो हो रहे हैं हमारे पास यूज़र्स। अब अगर मैं यूज़र का और क्या है मेरे पास, ठीक है, अब मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स करूँगा, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसको कॉम्प्लेक्स करूँगा, सब टाइटल के अंदर मैं टेक्स्ट लिखूँगा। और अब यूज़र नेम, मैंने नेम यूज़र का मैंने किया था प्रिंट। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि भाई यूज़र की जो सिटी है वो मैं करना चाहता हूँ, ठीक है, सिटी जो है। अब मैं क्या करूँगा, उसके अंदर एड्रेस लिखूँगा, ठीक है, यूज़र, उसके अंदर क्या लिखूँगा, एड्रेस, एग्जैक्ट नेम मैं दूंगा, ठीक है, एग्जैक्ट नेम दूंगा, एड्रेस। अगेन मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स दूंगा, उसके अंदर क्या है, सिटी, तो सिटी मैं यहाँ पर लिख दूंगा। एग्जैक्ट नेम मुझे लिखना पड़ेगा। देखें 2 मरतबा मैंने जो है वो कॉम्प्लेक्स, ये हार्ड कोडेड है, ठीक है, हार्ड कोडेड है। तो देखें सिटी के नेम भी आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपको सिटी, यहाँ पर ये तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है डेटा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जियो है, जियो में मैं जाता हूँ, जियो हो गया, ठीक है। इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे लेटीट्यूड चाहिए, LAT। देखिए 3 मरतबा मैंने जो है उसको 3 मरतबा स्क्वायर ब्रैकेट्स में लगकर उसके अंदर जाता जा रहा हूँ। उसके अंदर जो है वो एक मैप के अंदर, उसके अंदर दूसरा मैप पड़ा हुआ है, कॉम्प्लेक्स डेटा पड़ा हुआ है। तो इसी कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मॉडल को यूज़ करेंगे, मॉडल क्लास को यूज़ करेंगे। उसके अलावा मॉडल क्लास एज अ ब्रिज हमारा काम करेगा, मतलब कि डेटा हमारी आ रही है, उसके बीच में हम ब्रिज रख देंगे और डेटा शो करवाएंगे। अभी मॉडल क्लास हम बनाएंगे, उसको यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई किस तरह से हेल्पफुल है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, मॉडल क्लास बनाऊंगा।
लिब फोल्डर के अंदर मैं क्या बना लेता हूँ, मॉडल क्लास, जिसका नाम होगा यूज़र मॉडल। ठीक है, ये यूज़र्स का डाटा था हमारा। ठीक है, इसलिए हम यूज़र मॉडल बनाएंगे। अभी मैं थोड़ा सा आपको इजी करके बताऊंगा, उसके बाद हम एक डिपेंडेंसी को यूज़ करेंगे। क्लास होगा, ठीक है, क्लास होता है एक यूज़र मॉडल। ठीक है, ये एक क्लास होता है। अब हमारे पास इसमें कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, आईडी है, नेम है, यूज़र नेम, ईमेल। अब हम यहाँ पर लिखेंगे आईडी है, ठीक है, आईडी है, स्ट्रिंग यूज़र नेम है, ओके, स्ट्रिंग नेम है उसका, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स जो कि आपको यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। उसके बाद आपने यूज़र मॉडल का कंस्ट्रक्टर बनाकर और जो है यहाँ पर दिस रिक्वायर्ड कर देना होगा, या फिर आप ना भी करना चाहें, लेकिन ठीक है, रिक्वायर्ड दिस डॉट आई डी। ठीक है, उसके बाद जो है रिक्वायर्ड दिस डॉट यूज़र नेम, ओके, रिक्वायर्ड दिस डॉट नेम। तो ऐसे करके हमारे पास एक मॉडल बन जाएगा। ये देखिए मॉडल क्लास बन चुका है। मैंने सिर्फ 3 पैरामीटर्स लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर कितने, 1 2 3 4 5 एड्रेस 6 फोन 8 9, ठीक है, और 7 8 पैरामीटर्स और भी मुझे लिखने पड़ेंगे। 3 मैंने लिखे, 5 और मुझे लिखने पड़ेंगे। इतनी कॉम्प्लेक्स जो है वो डेटा मेरी हो जाएगी। और यहाँ पर अलग अलग से मेथड भी बनते हैं, वो सब कुछ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक डिपेंडेंसी को यूज़ करूँगा। आपने चले जाना है सेटिंग्स के ऑप्शन में, प्लगइन्स में, ठीक है, और यहाँ पर आपने डिपेंडेंसी सर्च करनी है जेसन टू डार्ट, जेसन टू डार्ट। ठीक है, इस डिपेंडेंसी को आपने डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। इस यूज़र मॉडल को मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। ठीक है, राइट क्लिक का क्लिक करके, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जेसन टू डार्ट आपको मिल रही है, आपने एक मरतबा रीस्टार्ट कर लेना है अगर आपके पास ये शो ना हो तो क्लिक करना है। अब यहाँ पर बोला कि जेसन टेक्स्ट लिखो। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये जो रिस्पॉन्स आ रहा था इस पूरे को मैं कॉपी करके, ठीक है, कंट्रोल ए करके मैंने सेलेक्ट ऑल किया और कंट्रोल सी करके मैंने इसको कॉपी कर लिया, और यहाँ पर आकर मैंने इसको पेस्ट कर लिया। देखें, सारा का सारा रिस्पॉन्स मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। जो डेटा पोस्टमैन हमारे लिए ये भी हेल्पफुल होता है कि पहले ही हम डेटा देख लेते हैं कि भाई डेटा कैसा डेटा आ रहा है, कॉम्प्लेक्स डेटा आ रहा है, सिंपल डेटा आ रहा है, ये हम पता चल जाता है हमें। ठीक है, कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया, और उसका नाम मैं क्या रखूँगा, यूज़र मॉडल मॉडल। ठीक है, अब मैं जनरेट को क्लिक कर दूंगा, यूज़र मॉडल नेम से फाइल बन गई और यूज़र नेम। ठीक है, अब देखें खुद ब खुद ये इतना कॉम्प्लेक्स जो था ना, वो एक ही सेकंड में हम आपका बन चुका है। ठीक है, इतना इजी होता है, नेम, यूज़र नेम, सब कुछ इसने जो है वो बना दिया है, पूरा मॉडल आपके लिए बना दिया। और भी कुछ मेथड्स होते हैं, डॉट टू जेसन मेथड हो गया। ठीक है, उसके अलावा जो है इसके अंदर और कौन सा आपको मेथड मिल जाता है, फ्रॉम जेसन करके आपको मेथड मिल जाता है, इसको भी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी के लिए समझ लेंगे हमारा मॉडल बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा, पहले मैं क्या कर रहा था कि यहाँ पर लिस्ट डायनेमिक कर रहा था। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर लिस्ट यूज़र मॉडल कर लूँगा। भाई हमारा लिस्ट डायनेमिक नहीं है, अब हमारा यूज़र मॉडल है, हमारे पास मॉडल आ चुका है, हम एज अ ब्रिज उसको यूज़ कर रहे हैं। तो लिस्ट का डाटा टाइप में क्या कर दूंगा, यूज़र मॉडल कर दूंगा। उसके बाद डाटा यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास एरर आएगा। तो मैं क्या करूँगा कि इसको मैं अभी एक वेरिएबल के अंदर रख दूंगा, डाटा इज इक्वल्स टू। ठीक है, डाटा इज इक्वल्स टू, और जो है ये डाटा आ जाएगा। ये डाटा किस में होगा, लिस्ट डायनेमिक में। ठीक है, लिस्ट डायनेमिक में डाटा है हमारे पास। अब मैं क्या करूँगा, इस लिस्ट को मैप करूँगा। देखें, आपके पास कोई लिस्ट होती है तो आप उसको मैप करते हैं, मैप करते हैं, और उसकी हर एक आइटम पर ट्रैवर्स करते हैं, हर एक टाइम पर जो है वो आइटम पर आप ट्रैवर्स करते हैं। ठीक है, लिस्ट, इसका मैं डेटा टाइप लगा लेता हूँ, लिस्ट डायनामिक। ओके, अब मैं इसको डेटा डॉट मैप करूँगा। ठीक है, इसके अंदर अगेन फंक्शन मिल जाता है, डॉट टू लिस्ट भी कर देंगे लास्ट में। ठीक है, अब देखें, अगर मेरे पास ये एक लिस्ट है, इंटीजर की लिस्ट है, अभी मैं आपको एग्जांपल थोड़ा बता दूं, इंटीजर की लिस्ट है 1 2 3 4 5, तो इसको अगर मैं मैप करूँगा, यूज़र्स डॉट मैप करूँगा। ठीक है, यूज़र्स डॉट अगर मैप मैंने कर दिया, ठीक है, मैप अगर मैं करूँगा तो होगा क्या कि मैप से ये होगा, पहले हम इस पर एलिमेंट पर आएंगे, फिर इस एलिमेंट पर आएंगे, इस एलिमेंट पर, ऐसे करके हम ट्रैवर्स करते जाएंगे, ट्रेवल करते जाएंगे हर एक जो है वो मेंबर पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है, डेटा लिस्ट है, ठीक है, उसके अंदर डायनामिक है, हर एक डायनामिक मेंबर पर हम ट्रैवर्स करते जाएंगे। यहाँ पर हम फॉर लूप भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें मैप
फंक्शन मिल रहा है बिल्ट इन, तो हम इसको यूज़ करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सिंपल हो जाता है। उसके बाद जो है ई के अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, डेटा पड़ी हुई है, एक सिंगल डेटा पड़ी हुई है। सिंगल डेटा कैसे है कि यहाँ पर देखें, यहाँ से लेकर ये एक सिंगल डेटा हो गई, ये दूसरी सिंगल डेटा हो गई, तीसरी, चौथी, और ये पांचवी सिंगल डेटा हो गई, और ये छठी सिंगल डेटा हो गई। तो ऐसे करके हर एक पर हम जो है ट्रैवर्स करते जाएंगे। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यूज़र मॉडल को उठाऊंगा, यूज़र मॉडल, ठीक है, डॉट फ्रॉम जेसन। फ्रॉम जेसन मतलब जेसन से किसमें, यूज़र मॉडल के अंदर। ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमें क्या रिटर्न हो रहा है, जेसन रिटर्न हो रहा है। फ्रॉम जेसन, जेसन से मतलब इस जेसन से हम कन्वर्ट करेंगे मॉडल के अंदर, इसके अंदर मैं प्रोवाइड कर दूंगा डेटा। सिंपल, बस इतना काम है। जेसन से मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, मॉडल के अंदर, यूजर मॉडल के अंदर। अब हम यहाँ पर डेटा टाइप दे देंगे यूजर मॉडल, और यहाँ पर इसको एम्प्टी कर देंगे, ठीक है। शुरू में हमारी लिस्ट जो है वो एम्प्टी होगी, उसके बाद इसके अंदर यूजर्स जाते जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब ये आपको बस, ये आपको जो है समझना है, ये समझने की चीज़ है, और ये और मॉडल, ठीक है। बस यहाँ तक हमारा काम था, बाकी सब कुछ सेम है। अब यहाँ पर हमारे पास यूजर्स इंडेक्स, यहाँ पर ये सब कुछ सही है। अब देखें यहाँ पर एरर आ रहा है कि भाई यहाँ पर ये नहीं हो सकता। अब यूजर डॉट आप करेंगे तो देखें आपके पास पूरी लिस्ट आ रही है, आपको नेम प्रिंट कराना है, ठीक है, नेम प्रिंट करा दिया। अब यहाँ पर मुझे क्या करवाना था, लेटीट्यूड प्रिंट कराना था। पहले मैं एड्रेस पे गया, जियो पे गया, लेट पे गया, मुझे लिखना पड़ रहा था। अगर मुझे स्पेलिंग भूल जाए तो फिर भी मसला हो सकता है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स डेटा हो सकती है। मैं क्या करूँगा, यूज़र डॉट करूँगा, और यहाँ पर एड्रेस में जाऊँगा। उसके बाद क्या करूँगा, एड्रेस के अंदर मुझे जियो में जाना है, ठीक है, जियो में चला गया। डॉट मुझे क्या चाहिए, लेटीट्यूड चाहिए। देखिए कितना सिंपल करके मैंने लिख दिया है यहाँ पे। लेटीट्यूड को मैं डॉट टू स्ट्रिंग कर दूंगा, क्योंकि लेटीट्यूड क्या होगा, वो हमारा इंटीजर होगा। और यहाँ पर नल चेक ऑपरेटर लगा देने हैं आपने, सिंपल। और यहाँ पर भी आपने नल चेक ऑपरेटर लगा देना है, ओके। अब देखें कितना सिंपल हो गया, आपने लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने डॉट किया, पूरी लिस्ट आ गई, आपने जो प्रिंट करवाना है वो आप करवा सकते हैं। कितना सिंपल हो गया हमारे लिए ये, ठीक है। तो ऐसे ही करके आप मॉडल क्लास को यूज करते हैं एज अ ब्रिज, ताकि वो हमारी हेल्प कर सके किसी भी कॉम्प्लेक्स डेटा में। अभी ये इतना कॉम्प्लेक्स डेटा नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत सारा कॉम्प्लेक्स डेटा हो सकता है, बहुत सारा, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, इसको मैंने ऐसे भी कर दिया, और यहाँ पर ये बता रहा है लिस्ट डायनेमिक इज नॉट अ सब टाइप ऑफ टाइप लिस्ट यूजर मॉडल। यहाँ पर जो एरर आ रहा है उसको भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ। अब आप जो है एक दफ़ा एप्लीकेशन को क्लिक करके आपने रन कर लेना है अगेन, ओके, क्योंकि हमने यूज़र मॉडल नई फाइल भी बनाई यूज़र मॉडल करके, तो वो भी अभी इंटीग्रेट नहीं हुई, तो हमने एप्लीकेशन को रीस्टार्ट कर लेना है। अब देखें यहाँ तक तो हमारा काम हो चुका है, ठीक है। हमने जो भी किया वो सही किया है। और यहाँ पर डेटा जो थी, डेटा मैप की फॉर्म में थी, और यहाँ पर चली गई फ्रॉम जेसन में, और हमने जेसन से कन्वर्ट कर दिया मॉडल के अंदर। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यूज़र्स इज इक्वल टू, ये जो यूज़र्स पड़े हुए हैं इनको मैं फिल कर दूंगा, इनके अंदर मैं रख दूंगा सारे के सारे यूज़र्स, ठीक है। मैंने इसको सेव कर दिया, मैं गेट यूज़र्स को क्लिक करूँगा, तो देखें यूज़र्स आ चुके हैं। और यहाँ पर हमारी सिंपलिसिटी हो चुकी है, देखें कितना हमने जो है यहाँ पर भी सिंपल कर दिया। ये तो अभी कुछ भी नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा भी हो सकता है। तो इस वजह से हमने जो है यूज़र मॉडल को यूज़ किया है, एज अ ब्रिज यूज़ किया है। हमें फंक्शन भी मिल जाते हैं कि भाई जेसन अगर हमारे पास फॉर्मेट आ रहा है हमारे पास रिटर्न रेस्पॉन्स में, तो हम उसको यूज़र मॉडल में कन्वर्ट करेंगे। तो ऐसे ही करके आप मॉडल को यूज़ कर सकते हैं, मॉडल को एज अ ब्रिज यूज़ कर सकते हैं आपकी एप्लीकेशन में जब आप APIs को यूज़ कर रहे हो तो। और ये हमने कवर कर लिया है, हमने कन्वर्ट कर दिया जेसन को मॉडल के अंदर। हमने आपको बताया कि मॉडल होता क्या है, असल में एज ए ब्रिज होता है। और हमने क्रिएट करना भी सीख लिया। अगर आपके पास बहुत सारा कॉम्प्लेक्स मॉडल होगा, प्लगइन के थ्रू आप उसको बनाएंगे। 8 नंबर पर वीडियो आएगी, यूज़ रैंडम है, प्रॉपर एक API होगी, उसको हम यूज़ करेंगे। उसके अंदर जो डेटा होगा, पूरी एप्लीकेशन बनाकर हम उसको जो है वो डेटा को शो करवाएंगे। बैकग्राउंड रिमूवर ऐप बनाएंगे यूजिंग रेस्ट API, ठीक है। सिंपल सी बैकग्राउंड रिमूवर ऐप बनाएंगे। ऑथेंटिकेशन वगैरह हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो ये इससे थोड़ा हटके हो जाएगा ऑथेंटिकेशन। तो जो इस वजह से हम मेन फोकस करेंगे, मेन जो हमारा कोर कॉन्सेप्ट होगा रेस्ट APIs का, उसको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप जो है इसकी प्रैक्टिस करते रहें। यहाँ पर जो प्लेस होल्डर पर बहुत सारी आपको APIs मिल जाती हैं। अभी मैंने यूज़र्स की API यूज़ की है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी, इनमें से कहाँ गई,
इनमें से यूज़र्स की एपीआई थोड़ी जो है वो थी कॉम्प्लेक्स थी, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया। बाकी को भी आप यूज़ कर सकते हैं।